मर्द का ऐसा गुनाह कि बीवी हमेशा हमेशा के लिए हराम हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाल ही में पेश आया जिना का गुनाह का जो किस्सा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे आपको सुनाने से पहले मैंने 10 मर्तबा सोचा कि मैं इसे आपके साथ शेयर करूं या नहीं, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि मुझे यह वाकया आपको जरूर सुनाना चाहिए, ताकि अगर किसी को शैतान इस तरह के गुनाह के लिए उभारे तो उसका अंजाम क्या होगा और दिनी मसला क्या होगा वो पहले से मालूम हो, ताकि इंसान इस तरह के खतरनाक गुनाह से बच जाए। यह किस्सा एक मुफ्ती साहब ने जब सुनाया तो इस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन यह किस्सा अगर कोई आम इंसान सुनाता तो हम इस पर यकीन नहीं करते, लेकिन एक मुफ्ती साहब ने जब इसे बयान किया तो फिर हम इस पर यकीन करते हुए आपको सुना रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जिना बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है, ये एक हराम काम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1400 साल पहले ही उम्मत को कयामत की यह निशानी बतलाई है कि जिना जैसा हराम गुनाह आम हो जाएगा। कयामत से पहले जिना जैसे हराम गुनाह के आम होने के दो मतलब हैं। एक ये कि ये लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, लोगों को इस हराम काम को करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि किसी नेक इंसान के लिए निकाह करना जितना मुश्किल बना दिया गया है, उससे आसान जिना जैसा हराम काम करना है। जिना के आम हो जाने का एक दूसरा मतलब यह भी है कि इसकी ऐसी ऐसी सूरतें सामने आएंगी जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की जो निशानी बतलाई वो सच होती हुई दिखाई दे रही है। आज औरत औरत के साथ और मर्द मर्द के साथ ये हराम काम रहे हैं। कई बार ऐसे ऐसे वाक़ये सामने आते हैं कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। दोस्तों, मुफ्ती साहब ने एक ऐसा ही वाक़या शेयर किया है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये एक सच्चा वाक़या है। मुफ्ती साहब ने कब और कहां इस वाक़ये को बयान किया है, ये भी आपको वीडियो के आखिर में पता चल जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि मुफ्ती इकराम का काम इस्लामी शरीयत के मुताबिक मसाइल को बयान करना होता है। क्या चीज़ हलाल है और क्या हराम, ये बातें मुफ्ती साहब से पूछी जाती है। इसके लिए इंसान को अपनी पूरी बात मुफ्ती साहब को बताना होती है। अब एक 20 साल की लड़की जो इस्लामी जहन रखती है, वो मुफ्ती साहब के पास अपने मसले को लेकर पहुंचती है। जब उस लड़की की शादी हुई थी तब वो तकरीबन 18 से 19 साल ही की होगी, और जिस शख्स से उसकी शादी हुई वो तकरीबन उस वक्त 30 से 32 साल का होगा। शादी के बाद इन दोनों की जिंदगी एक मियाँ बीवी की हैसियत में ठीक से चल रही थी। शायद से उनके 2 बच्चे भी हो गए। जब शादी के 6-7 साल बीत गए तब अब अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ जाती है जिसके पता होने के बाद वो लड़की हैरत से अपने होश खो बैठती है। ये जो औरत है वो बड़ी ही दीनदार औरत है जो अपने शौहर के साथ मुफ्ती साहब से मिली थी। वो एक ऐसी औरत हैं जो पाबंदी के साथ नमाज पढ़ती हैं, तहज्जुद गुजार हैं, दीन से शरीयत से मोहब्बत रखती हैं। इनके निकाह के 5-6 साल बाद इनके पास एक खत आता है। उस खत में ऐसा लिखा था जिसके बारे में इन्होंने कभी सपने में भी सोचा नहीं होता है, जिनको इसके बारे में कभी एहसास तक नहीं हुआ होता है। दोस्तों, जो खत उस औरत को मिला होता है उसमें क्या लिखा होता है ये बताने में हमें झिझक सी महसूस हो रही है, लेकिन मसले को समझने के लिए बताना जरूरी है। उस खत में लिखा होता है कि तुम्हारे शौहर के हराम और नाजायज ताल्लुकात हैं तुम्हारी खुद की मां के साथ, और यही नहीं, काफी लंबी कहानी उस खत में लिखी होती है। काफी सारी बातें उस खत में लिखी होती हैं। जब ये खत इस औरत को मिलता है तो क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए तो वो सन हो जाती है, अपने होश हवास खो बैठती है, ये सोच करके आखिर इस खत में ये क्यों लिखा हुआ है, क्या ऐसा है, क्या मेरी मां ऐसा कर सकती है, क्या मेरे शौहर ऐसा कर सकते हैं। अब इस खत में कुछ ऐसी बातें भी लिखी हुई होती है, जैसा कि कई बार जब हम किसी पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं तो कोई शक की बात हमारे सामने हो भी जाए तो हम उसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जब बाद में हमको उसकी हकीकत पता चलती है तो हम कहते कि अच्छा ये बात थी, वो ऐसा इसलिए हुआ था। अब जब ये औरत उस खत को पूरी तरह लेती है तो फिर उन्हें महसूस होने लगता है कि पहले मैंने जो देखा था वो ऐसा कुछ था। उस खत में साफ तौर से लिखा था कि तुम्हारे शौहर उनकी सास यानी तुम्हारी मां के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, और ये सिलसिला महज 2 या 3 साल से नहीं है, बल्कि उसमें यह भी लिखा हुआ होता है कि तुम्हारी मां के साथ ये गलत ताल्लुक का ये सिलसिला तुम्हारे निकाह से पहले का है। अब उस औरत ने इस बात पर आंख बंद करके यकीन करने के बजाय ये किया कि उस खत के बारे में अभी किसी को नहीं बताया। उसने अपनी मां और शौहर से इस बारे में अभी कोई बात नहीं की, लेकिन अब इस औरत ने उन सभी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया जिसे पहले वो अनदेखा कर देती थी। ये उन दोनों पर नजर रखने लगी और ऐसा मौका तलाश करने लगी जब हकीकत पूरी तरह से खुलकर सामने आ जाए।
अगर ऐसा हराम काम उनकी माँ और शौहर के बीच हो रहा है तो वो सामने आ जाए। अब एक ऐसा मौका आया जब इस औरत ने अपनी माँ को अपने ही दामाद के साथ हराम काम करते हुए अपनी खुली आंखों से देख लिया। अब जब ये सबूतों के साथ पकड़ा गए तो शौहर ने और माँ ने दोनों ने बड़ी कस्में खा खाकर माफी मांगी। अब उस औरत का दिल सभी औरतों की तरह नर्म ही था। जब अपनी माँ और शौहर की माफी तलाफी की बातें सुनी तो उन पर यकीन कर लिया और नरमी अब दिन ऐसे ही गुजरने लगे। सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक बार किसी को किसी हराम काम की लत लग जाए तो इतनी आसानी से वो काम छूटता नहीं है। कुछ दिनों बाद इनकी माँ और शौहर ने फिर वही गलत काम किया। इन्होंने फिर उन्हें पकड़ लिया। अब होता यह है कि जब ये इस हराम काम से बाज नहीं आए तो उस औरत ने इनको उस खत की तफसील बताई। अब ये खत इस औरत को कैसे मिलता है, ये ए सवाल था जिसके बारे में अंदाजा ये लगाया जाता है कि उसके शौहर का कोई दोस्त होगा जिससे इनके शौहर अपनी राज की बातें शेयर किया करते हैं। अब जब किसी बात पर इन दोनों का झगड़ा हो जाता है तो वो इनसे बदला लेने के लिए पूरी बातें एक खत में लिखते हैं और उसको पोस्ट के जरिए उनकी बीव तक भेज देते हैं। अब जब ये सारी चीजें सामने आने के बाद कोई ऐसी बात नहीं बची कि उनका शौहर इस बात का इनकार कर दे, तो आखिरकार उसके शौहर ने अपना ये गुनाह कबूल कर लिया। उसके शौहर के और माँ के बार बार कस्में खा खा कर तौबा करने और फिर वही गुनाह दोबारा करने से ये औरत परेशान हो चुकी थी। जरा सोचिए क्या बीत रही होगी उस बेटी पर जिसकी माँ इस तरह के हराम काम में खुद उसके दामाद के साथ मुलव्विस हो। ये बातें फिल्मों और ड्रामों में सुनी जाती हैं, लेकिन एक औरत के साथ सच में जब ऐसा हो रहा होता है तो उसकी क्या हालत हो रही होगी। अब ये औरत उल्मा इकराम से राब्ता करती है ताकि उसे दीन की रोशनी में कोई रहनुमाई मिल जाए, और ये भी इसलिए कि वो औरत खुद एक परहेजगार औरत है, वरना लोग तो किसी मसले में दीन क्या कहता है इसकी परवाह भी नहीं करते हैं। इस वाकये में आगे और मजीद दिलचस्प और अजीब बातें आपके सामने आएंगी। तो फिर जब ये औरत अपने आसपास के आलिमों से मसला मालूम करने के लिए मिलती हैं, क्योंकि इन्हें आखिरत पर यकीन है, जब मुफ्ती साहब ये वाकया सुना रहे थे तब मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की एक खातून का वाकया याद आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब एक खातून से जिना हो गया तो उसे अपने किए पर पछतावा हुआ और उसे ये फिक्र हुई कि आखिरत में जो सज़ा अल्लाह की तरफ से दी जाएगी वो बहुत ही दर्दनाक होगी, इसलिए मुझे तौबा करना चाहिए। और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आपको अपने गुनाह के बारे में बताया और आपसे गुजारिश की कि इस्लाम में जिना की जो सज़ा है, यानी पत्थर मारकर संसार कर देने की जो सज़ा है, वो मुझे दे दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो आपने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। उससे कहा कि अभी तुम चली जाओ और जब तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसकी विलादत हो जाए तब आना। कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इसलिए भी कहा कि हो सकता है वो औरत फिर वापस ना आए। लेकिन जब बच्चे की विलादत हो गई तो वो औरत फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और फिर कहा कि मुझे अपने गुनाह की सज़ा दे दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसे ये कहकर वापस भेज दिया कि जाओ, अभी बच्चा दूध पीता है, जब वो दूसरी चीजें खाने लगे यानी रोटी वगैरह खाने लगे तब आना। इतना वक्त गुजरने के बाद भी उस औरत को अपने गुनाह का एहसास बाकी था। वो फिर आई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने गुनाह पर सज़ा का मुतालबा किया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम के मुताबिक सज़ा देने का हुक्म दिया। तो दोस्तों, जो लोग दीन से मोहब्बत करते हैं और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो इस तरह के मसाइल में बेचैन हो जाते हैं। ठीक यही हालत मुफ्ती साहब के पास मसला मालूम करने आई इस औरत की थी। मुफ्ती साहब बताते हैं कि उनके पास आने से पहले ये औरत अपने आसपास के इलाके के कई उल्मा से मिली, लेकिन किसी ने भी इन्हें सही मसला नहीं बताया और ये उल्मा इनके शौहर को बुरा भला कहकर इन्हें वापस अपने घर रवाना कर दिया करते थे। लेकिन एक दिन जब इस औरत ने यूट्यूब पर एक मुफ्ती साहब की तकरीर में ये सुना कि अगर दामाद अपनी सास से गलत और नाजायज ताल्लुक बना लेता है तो फिर उस पर उसकी बीवी से लाल्लुक बनाना हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाता है, यानी उनका ये शौहर और बीवी का रिश्ता ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि ये मसला तो अक्सर लोग जानते ही हैं कि अगर 3 तलाक दे दी जाए तो फिर दूसरा निकाह तभी मुमकिन होता है जब औरत किसी और मर्द से निकाह कर ले और उसका दूसरा शौहर उसे अपनी मर्जी से तलाक दे दे। लेकिन इस मसले में एक दूसरे मुफ्ती साहब ने अपने एक यूट्यूब वीडियो में जब ये बताया कि अगर शौहर बीवी की माँ के साथ हराम अमल करता है
तो उसकी बीवी उस पर हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। उससे दोबारा निकाह की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो जब यह मसला इस औरत को पता चला तो वो बेचैन हो गई। उसने अपने शौहर को अपने पास आने से मना कर दिया। उसे यह मसला क्योंकि इंटरनेट से पता चला था, इसलिए उसे अभी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अब वो आगे क्या करे। दोस्तों, ये उसका एक दिनी जज्बा ही था जो उसे बेचैन किए हुए था। वरना आज भी आपको कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो बिना हलाल रिश्ते के बावजूद हराम तरीके से एक दूसरे के साथ अच्छे से जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन अगर औरत में या मर्द में दीनदारी हो तो फिर वो इसे बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब होता यह है कि वो औरत मसले को ठीक से मालूम करने के लिए, ठीक से समझने के लिए उसने फिरोजाबाद के एक मुफ्ती साहब को ईमेल किया। जब काफी दिन हो गए मुफ्ती साहब ईमेल नहीं देख पाए तो फिर इस औरत ने अपने शौहर के साथ अपने शहर से फिरोजाबाद का सफर तय किया, जो तकरीबन 1300-1400 किलोमीटर की दूरी का सफर था, और मुफ्ती साहब से मुलाकात के लिए फिरोजाबाद पहुंच गई। अभी मुफ्ती साहब को कुछ भी नहीं मालूम था कि आखिर ये किस मसले में मिलने आए हैं। मुफ्ती साहब को यही मालूम हुआ कि ये शौहर और बीवी हैं, तो उन्होंने पहले उनके आराम के लिए, उनके रुकने के लिए एक जगह का इंतजाम किया। अब मुफ्ती साहब बताते हैं कि फिर वो दोनों उनके ऑफिस में उनके पास आए और उस औरत ने अपनी पूरी बात बताई। मुफ्ती साहब बताते हैं कि वो ये अजीब वाकया सुनकर सन्न रह गए। जब औरत ने अपनी पूरी बात मुफ्ती साहब को बताई तो फिर मुफ्ती साहब ने उनके शौहर से पूछना चाहा कि वो अपनी सफाई में कुछ कहें। इसके लिए उन्होंने उस औरत को पास के एक कमरे में जाकर बैठने को कहा। मुफ्ती साहब बताते हैं कि उनके पास क्योंकि लोग मसले मसाइल पूछने आते हैं तो उनके पास ख्वातीन के रुकने का भी इंतजाम होता है। अब जब वो खातून पास के कमरे में चले गईं तो फिर मुफ्ती साहब ने उनके शौहर से कहा कि अब आप बताइए, आपका क्या कहना है। तो जो बात उसके शौहर ने बताई वो सुनकर मुफ्ती साहब हैरान रह गए। उसने बताया कि मुफ्ती साहब, बात तो सही है, मुझसे गलती हो गई, मैं अब सच्ची तौबा करता हूं, आइंदा कभी ये गुनाह नहीं करूंगा, मैं उम्रे पर भी जाकर तौबा कर लूंगा। वो बताने लगा कि मुफ्ती साहब, बात दरअसल ये है कि जब ये बहुत छोटी थीं, मेरी इनसे शादी नहीं हुई थी, तब से मेरे गलत ताल्लुक का ये सिलसिला मेरी सास के साथ बना हुआ था। लेकिन जब ये बड़ी हो गई तो फिर हमें इस तरह का मौका नहीं मिलता था। तब मेरी सास ने ही मुझसे ये कहा कि मैं उनकी बेटी से निकाह कर लूं। मेरी सास ने ये रास्ता निकाला कि मैं उनकी बेटी से निकाह कर लूं तो फिर हमें मिलने जुलने में आसानी हो जाएगी। तो मेरा इनसे निकाह इनकी मां से मिलने जुलने की वजह से हुआ। मुफ्ती साहब बताते हैं कि जब इस शख्स की शादी हो गई तो फिर इन पर किसी तरह के शक के इम्कान भी खत्म हो गए, क्योंकि सास का हमारे मुआशरे में एक खास मुकाम है। सास तो मां की तरह होती है, तो किसी का भी जहन इनकी तरफ नहीं गया। लेकिन फिर जब इनके दोस्त से इनका कुछ मसला हुआ तो उसने एक खत लिखकर इनकी बीवी तक पहुंचा दिया, और खत इनकी बीवी के हाथ लगा, और फिर उसने इनको शक की निगाह से देखना शुरू किया और सबूत के साथ इन्हें पकड़ लिया। तो इन्हें गुनाह का एहसास हुआ, माफी मांगने लगे। लेकिन बीवी ने मुफ्ती साहब की तकरीर में कुछ ऐसा सुन लिया कि अब वो इनको पास नहीं आने दे रही है। तो फिर वो शख्स कहने लगा कि मुफ्ती साहब, अब मसला ये पता करना है कि इस गुनाह की माफी के लिए तौबा की गुंजाइश है, और क्या इसके बाद दोनों साथ रह सकते हैं। इन्हें तो साथ में रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, मसला इनकी बीवी को मालूम करना था। ये पूरी बात सुनकर मुफ्ती साहब काफी गहरी सोच में पड़ गए। उस खातून को बुलवाया। अब वो औरत मुफ्ती साहब से कहने लगी कि दरअसल मसला ये है कि मुझे आखिरत की फिक्र है। कल क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के सामने हाजिर होना है। मैं किसी हराम रिश्ते में नहीं रहना चाहती और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बताइए क्या किया जाए। अब मुफ्ती साहब ने उनसे कहा कि वो दोनों जाएं। वो उन्हें इस मसले के बारे में इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम का क्या हुक्म है, बता देंगे। मुफ्ती साहब कहने लगे कि उन्होंने फिलहाल उन्हें ये मसला इसलिए भी नहीं बताया कि वो दोनों एक सफर पर आए हुए थे और उन्हें कहीं घूमने के लिए जाना भी था। तो इस हिकमत के तहत मुफ्ती साहब खामोश हो गए। अब जब ये दोनों घूम फिर कर आ गए और मुफ्ती साहब से दोबारा मिले तो फिर मुफ्ती साहब कहने लगे कि उन्होंने फिलहाल उन्हें ये कहा कि देखिए, अभी तो आप दोनों अपने घर जाइए, मैं आपको पूरा मसला तफसील के साथ मैसेज कर दूंगा। अब ये दोनों लोग अपने घर चले गए। इनके जाने के बाद मुफ्ती साहब ने उन्हें मैसेज करके फिर मसला बताया। मुफ्ती साहब कहते हैं कि मसला यही है कि जिस औरत के आदमी का ताल्लुक उसकी मां के साथ हो तो फिर उसकी बीवी हमेशा के लिए उस पर हराम हो जाती है। ये अमल ही इतना बुरा है कि इसके नतीजे में फिर ये रिश्ता बाकी ही नहीं रहता। शौहर के लिए अपनी बीवी के पास जाना हराम हो जाता है। अब यहां ये मसला भी नहीं रहता है कि जिस तरह 3 तलाक में होता है कि अगर तलाक के बाद बीवी किसी दूसरे से निकाह कर ले
तो वो वापस पहले शौहर से शादी कर सकती है, और इस गुंजाइश का गलत फायदा लोग उठाते हैं। दोस्तों, मसला सुनने और बताने में बड़ा अजीब है। यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको मुफ्ती साहब की वीडियो की लिंक भी बता दूंगा ताकि आपको इसकी सच्चाई समझने में आसानी हो। अब जब ये मसला मुफ्ती साहब ने उन्हें बताया तो वो शख्स कहने लगा, मुफ्ती साहब, मैंने तौबा कर ली है और आप जो कहें मैं करने के लिए तैयार हूं। मुफ्ती साहब ने कहा कि तौबा या उम्रा या हज से गुनाह मुआफ हो सकते हैं, लेकिन शरीयत के मुताबिक एक बार जब बीवी हराम हो गई तो वो हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाती है। तौबा का कबूल करना, गुनाह को माफ करना अल्लाह के इख्तियार में है। एक सच्चा वाकया यहां याद आता है जो कि सही बुखारी में है। एक बार एक शख्स जो कि 99 कत्ल का गुनाह कर चुका होता है, उस शख्स को अपने गुनाह का एहसास होता है और वो जो उसने गुनाह किए होते हैं उसकी माफी के लिए किसी बुजुर्ग को तलाश करता है। अब क्या होता है कि एक बुजुर्ग शख्स के बारे में मालूम होता है जो कि बहुत बड़े आबिद होते हैं। आबिद कहते हैं ऐसे शख्स को जो बहुत ज्यादा इबादत गुजार हो। तो होता यह है कि वो शख्स उस आबिद बुजुर्ग के पास जाता है और उन्हें अपने गुनाह के बारे में बताता है और ये कहना चाहता है कि वो हमेशा के लिए अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता है। अब वो बुजुर्ग शख्स आलिम नहीं होते हैं, वो तो सिर्फ एक आबिद बुजुर्ग होते हैं। उन्हें इस शख्स के 99 कत्ल जैसे गुनाह के बारे में सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो इस शख्स को कह देते हैं कि तुम्हारे गुनाह की कोई माफी नहीं है। अब जब ये शख्स उनकी बात सुनता है तो इसे ये समझ में आता है कि जब मेरे गुनाह की कोई माफी नहीं है तो मैं इस बुजुर्ग को भी कत्ल कर देता हूं और फिर वो उस बुजुर्ग आबिद को भी मार देता है। इस तरह वो पूरे 100 कत्ल का गुनाहगार बंदा हो जाता है। लेकिन उसके दिल में फिर ईमान जागता है और वो तौबा करना चाहता है। अब उसे एक और बुजुर्ग का पता चलता है जो कि एक बहुत बड़े आलिम होते हैं और वो उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि मैंने ऐसे ऐसे गुनाह किए हैं, क्या मेरे लिए माफी की कोई गुंजाइश है। अब वो बुजुर्ग क्योंकि एक आलिम शख्स थे, वो उसे कहते हैं कि अल्लाह चाहे तो हर गुनाह माफ कर सकता है। तुम्हारे गुनाह की माफी की एक शक्ल है वो ये कि अगर तुम सच्ची पक्की तौबा करना चाहते हो तो तुम्हें नेक लोगों की बस्ती में जाकर रहना होगा। अब बुजुर्ग की ये बात सुनकर वो शख्स एक नेक लोगों की बस्ती की तरफ चल देता है। अब होता यह है कि अभी वो रस्ते में ही होता है कि उसकी मौत हो जाती है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को समझाने के लिए जो कुछ बताया उसका मफहूम कुछ इस तरह है कि फिर अल्लाह के 2 फरिश्ते गुनाहगार की रूह लेने के लिए आगे आते हैं और जो फरिश्ते नेक इंसान की रूह लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन दोनों के बीच इस शख्स के बारे में कुछ बातें होने लगी। एक फरिश्ता ये कहने लगा कि ये गुनाहगार है और इसे मैं लेकर जाऊंगा ताकि इसे अजाब दिया जाए, जबकि दूसरा फरिश्ता कहने लगा कि नहीं, ये नेक होकर मरा है क्योंकि इसने तौबा कर ली थी। अब इस बारे में अल्लाह के हुक्म से वो फरिश्ते ये तय करते हैं कि इसकी मौत की जगह से नेक लोगों की बस्ती की दूरी नापी जाए और बुरे लोगों की बस्ती की दूरी नापी जाए। जिस तरफ इसके कदम ज्यादा होंगे ये उन्हीं लोगों में शुमार किया जाएगा। अब जब फरिश्ते इस दूरी को नापते हैं तो मालूम ये चलता है कि इसके कुछ कदम नेक लोगों की बस्ती की तरफ ज्यादा थे। इस तरह उस शख्स को नेक लोगों में शुमार किया जाता है और नेक लोगों की रूह का फरिश्ता उसकी रूह को आगे लेकर जाता है। दोस्तों, तो इस मसले के बारे में मुफ्ती साहब आगे बताते हैं कि वो शख्स जो अपनी सास के साथ जिना जैसा बुरा अमल कर चुका होता है, वो मुफ्ती साहब से गुजारिश करता है कि कोई ऐसा रास्ता बता दीजिए जिसे मेरी बीवी मेरे साथ रह सके। लेकिन क्योंकि ये एक अलग ही मसला है, शरीयत के मुताबिक किसी मसले को बताया जा सकता है, उसमें कोई तरमीम नहीं की जा सकती। इसलिए मुफ्ती साहब ने उनसे साफ तौर से कह दिया कि वो इस मसले में आगे कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, हम सबको अल्लाह से ये दुआ करना चाहिए कि वो हमारी हिफाजत करे और कोई ऐसे गुनाहों को करने की बात तो बहुत ही दूर, इस तरह के ख्याल से भी न गुजरें।